नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका। आज हम लोग एज बेस्ड का बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं। ये जो चैप्टर है एज, इस चैप्टर में बहुत छोटा छोटा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, हम लोग इस चैप्टर के अंदर 14 क्वेश्चंस करेंगे। ये 14 क्वेश्चंस जो है ये इतना एश्योरेंस दे देगा आपको कि आपका बेसिक्स क्लियर है। अगर आपका बेसिक्स क्लियर है यानी कि आप टेस्ट वाले क्वेश्चन के अंदर जंप कर सकते हैं। तो ये अगर 14 एग्जाम्पल मैंने आपको जो दिया हुआ है यहाँ पर, अगर ये 14 एग्जाम्पल आप खुद से सॉल्व कर लेते हैं तो आपको मेरा वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है ये वाला। ठीक है, आप सीधा टेस्ट वाले क्वेश्चन पे जंप कर सकते हैं एज बेस्ड के लिए। ठीक है, आप यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और खुद से ट्राई कर सकते हैं। अभी चूंकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं हर एक एग्जाम्पल को अभी सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं। गौर करिएगा और ध्यान दीजिएगा कि कोई भी हम लोग जब क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस को 2 बार पढ़ना है और चीजों को समझने की कोशिश करना है। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इंग्लिश को पहले हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिए अपने मन में कि क्या बोल रहा है, और ऐसे इमेजिन कर लीजिए कि कोई आपको कुछ बोल रहा है। अगर आप ये इमेजिन कर लेंगे कि कोई आपको ये चीज बोल रहा है तो आप उसको जवाब दे पाएंगे। और कहीं लिखा हुआ है तो आपको ऐसा पढ़ने में तो लगेगा कि यार कुछ लिखा हुआ है, किताबी भाषा है, ऐसा लगेगा। किताबी भाषा को नहीं करना है आपको, ऐसा फील होना चाहिए कि कोई कुछ बोल रहा है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए इज 5 years ओल्डर देन बी। ए जो है वो 5 साल बड़ा है बी से। ठीक है, ए का मतलब ये भैया होगा इसलिए 5 साल बड़ा है ना। ए इज 18 years ओल्ड, ए जो है 18 साल का है। तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ बी, तो बी का कितना एज होगा। ए अगर 5 साल बड़ा है और ए का एज 18 साल है तो बी का एज उससे 5 साल कम होगा। 18 - 5 13 साल। बस, तो यही आपको समझना है कि कोई आपको कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको जवाब देना है, ये सोचना है। ठीक है, ये नहीं सोचना है कि हमको एक प्रॉब्लम दिया गया है, लिखा हुआ है, पढ़ना है, समझना है। अगर आप ये सोचेंगे तो आपको मैथ हमेशा डिफिकल्ट लगेगा। ठीक है, दूसरा चीज, 2 बार क्वेश्चन को रीड करना है। ठीक है, समझ नहीं आया तो तीसरा बार भी रीड करना है। ए इज 5 years ओल्डर देन बी। ए जो है बी से 5 साल बड़ा है। ठीक है, ए का एज कितना है 18, तो बी का एज निकालना है। ऑटोमेटिकली बी का एज कितना होगा, 18 - 5 13 साल, है ना, यही तो होगा। ठीक है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। आप ऐसे भी देख सकते हो, अगर ए का 18 साल है और ए 5 साल बड़ा है तो बी 5 साल छोटा होगा। 18 - 5 13। समझे, तो कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको उसको सॉल्व करना है, बस दैट्स इट। यही मैथ है, यही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, यही तो आपका स्किल है। क्वेश्चंस देखें, प्रॉब्लम देखें, सॉल्व करने का कोशिश करें। कोई फॉर्मूला से कुछ नहीं बनता है, ये सब आप अपना लॉजिक से बना रहे हैं बस। समझे, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ 3 person इज 125। इफ द एवरेज एज ऑफ 2 person इज 5 लेस देन द प्रेजेंट एज ऑफ थर्ड पर्सन, देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ थर्ड पर्सन। पूरा पढ़ेंगे डिफिकल्ट लगेगा, तो एक बार आप पूरा पढ़ लिए, इसके बाद फिर आप आधा आधा करके पढ़ेंगे। द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ 3 person इज 125। 3 person ले लेते हैं, ए होगा, एक बी होगा और एक सी होगा। ठीक है, ये सब का प्रेजेंट एज का जो सम है वो 125 साल है। ठीक है, इसके बाद इफ द एवरेज एज ऑफ 2 person इज 5 लेस देन द प्रेजेंट एज ऑफ थर्ड पर्सन। तो बोल रहा है कि एवरेज एज ऑफ 2 person, तो ये जो 2 person है ए प्लस बी, इसका जो एवरेज होगा, ये एवरेज होता है, ये 5 कम होगा प्रेजेंट एज ऑफ थर्ड पर्सन। तो प्रेजेंट एज ऑफ थर्ड पर्सन से 5 कम होगा। ठीक है, तो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ थर्ड पर्सन, तीसरा पर्सन का यानी कि सी का आपको निकालना है परसेंटेज। तो यहां से क्या करते हैं, ए प्लस बी का वैल्यू निकाल लेते हैं। ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, 125 माइनस सी, है ना, सी को इधर लेके गए हैं। ठीक है, अब ये ए प्लस बी का वैल्यू हमको मिल गया, इसके अंदर आप पुट कर दीजिए। इसके अंदर अगर आप पुट कर देंगे तो सब कुछ सी सी में हो जाएगा, है ना। 125 माइनस सी इज इक्वल टू सी -5, तो सब कुछ सी में आ जाएगा। अगर सब कुछ सी में आ जाएगा तो आपका सी निकल के आ जाएगा, है ना। तो इसको जो है इक्वेशन 1 का वैल्यू को इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 125 माइनस सी इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू सी -5। ठीक है, सॉल्व करेंगे, 125 माइनस सी इज इक्वल टू 2 को उधर लेके जाएंगे तो 2c -10, है ना। इसके बाद फिर सी को यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, 2c प्लस सी इज इक्वल टू 125 प्लस 10, है ना। तो यहाँ 3c इज इक्वल टू 135, सी इज इक्वल टू 45।
तो हम लोग का परसेंटेज 45 निकल के आ गया सी का। यही तो हम लोग निकालने बोला था, परसेंटेज ऑफ थर्ड पर्सन, सी इज इक्वल टू 45। डन है, दिख रहा है आई होप आपको। हाँ चलो दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। 3 times the percentage of Renu is 11 years more than 2 times of the percentage of Manav. And 3 times the percentage of Manav is 9 years less than 4 times the percentage of Renu. The sum of the present age of Renu and Manav is। बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, तो धीरे धीरे करके पढ़ेंगे और स्लोली स्लोली करके पढ़ेंगे, आधा आधा करके पढ़ेंगे। 3 times the present age of Renu is 11 years more than 2 times of the percentage of Manav। तो रेनू का प्रेजेंट एज हम लोग ले लेते हैं x, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ रेनू x ले लेते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ रेनू x, लेट प्रेजेंट एज ऑफ मानव y ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ रेनू, 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ रेनू इज यानी इक्वल टू 11 ईयर्स मोर देन 2 टाइम्स द परसेंटेज ऑफ मानव। 2 टाइम्स परसेंटेज ऑफ मानव से 11 ईयर्स ज्यादा है रेनू, 11 ईयर्स ज्यादा है, ठीक है। ये तो हम लोग को एक इक्वेशन मिल रहा है यहाँ पर, चलो ठीक है। इसके बाद अगला क्या कहता है, 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ मानव, 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ मानव यानी कि 3y इज मतलब इक्वल टू, इज मतलब इक्वल टू 9 ईयर्स लेस देन 4 टाइम्स द परसेंटेज ऑफ रेनू। 4 टाइम्स द परसेंटेज ऑफ रेनू से 9 साल कम है, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। पहले ये दोनों इक्वेशन को ठीक से ले आते हैं। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 11, ठीक है। और यहाँ पर 4x माइनस 3y इज इक्वल टू प्लस 9। क्या किए हैं यहाँ पर, 3y को उधर लेके आए और 9 को इधर लेकर के आए। तो इस तरह से हम लोग ठीक कर लिए, दो इक्वेशन निकाल लिए साफ सूफ, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। दो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों का x बराबर हो तो काट देंगे एक्स एक्स, या फिर y बराबर हो, दोनों में से कोई भी बराबर नहीं है तो इन दोनों को बराबर करेंगे, है ना। कैसे बराबर करते हैं, इसका अपोजिट में 3 से गुना कर देंगे, इसका अपोजिट में 4 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 4 3 जा 12x माइनस 8y इज इक्वल टू 44, ठीक है। इधर कर देंगे 12x माइनस 9y इज इक्वल टू 27, ठीक है। साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। यहाँ कट जाएगा, यहाँ बचेगा y और यहाँ बचेगा 17, ठीक है। y 17 निकल के आ गया। हम लोग को क्या निकलने के लिए कहा था, रेनू मानव का एज निकालने के लिए कहा था या रेनू का एज निकालने के लिए कहा था। रीड करते हैं, द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ रेनू एंड मानव इज, यानी कि दोनों का एज का सम बोला है, x प्लस वाई बोला है ना। तो y तो हम लोग निकल गया है, x निकालना पड़ेगा। तो किसी भी इक्वेशन में पुट करो x निकल के आ जाएगा। तो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 11, ये इक्वेशन 1 है, इसी में पुट करेंगे। y को पुट करेंगे तो 2y इज इक्वल टू 34 होगा ना, तो 3x माइनस 34 इज इक्वल टू 11। तो 3x इज इक्वल टू 45, तो x इज इक्वल टू 15। तो x हमारा 15 निकला, y हमारा 17 निकला। हम लोग को निकालना था x प्लस वाई, 17 प्लस 15, आंसर आएगा 32। 32 ईयर्स हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो ये देखने में बड़ा लग रहा है भले, लेकिन ये जब रेगुलर आप करोगे ना तो ये आसान हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास हर तरीके के स्टूडेंट है, इसीलिए मैं पूरा धीरे धीरे करके समझा रहा हूँ आपको और हर एक स्टेप बता रहा हूँ। कुछ स्टेप तो आप ऐसे ही पार कर सकते हो, लेकिन ये कैसे आएगा, ये प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। धैर्य नहीं खोना, करते चलना, ठीक है। आगे का क्या है, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 टाइम्स दैट ऑफ द सन, ठीक है। तो लेट प्रेजेंट एज, हमेशा प्रेजेंट एज को ही लेट करना। लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन, सन का प्रेजेंट एज समझ लो कि x है, तो फादर का एज कितना होगा, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर 3x होगा, क्योंकि प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 टाइम्स दैट ऑफ द सन, तो ये 3x होगा। अब 5 साल पहले, 5 साल पहले दोनों 5 साल छोटा होगा, है ना। 5 साल पहले तो दोनों 5 साल छोटा होगा, तो 5 ईयर्स अगो एज ऑफ सन कितना होगा,
x माइनस 5 ईयर्स, है ना। और एज ऑफ फादर कितना होगा, अभी है 3x, तो 5 साल पहले क्या होगा, 3x माइनस 5, यही तो होगा। बोल रहा है 5 ईयर्स अगो द फादर्स एज वॉज 4 टाइम्स दैट ऑफ द सन, यानी कि 5 साल पहले जो फादर का एज था ना, वो 4 गुना था अपने सन का एज से। तो सन का एज अगर x माइनस 5 है, तो इसका 4 गुना था फादर का एज, 3x माइनस 5, यही होगा। इसको ही अगर हमको सिर्फ सॉल्व करना है, तो 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 3x माइनस 5। तो 3x इधर आ जाएगा तो बच जाएगा x, और 20 उधर चला जाएगा तो बच जाएगा 15। तो x का वैल्यू 15 निकल के आ गया। x क्या था, सन का परसेंटेज था ना। x क्या था, सन का परसेंटेज था। हम लोग को क्या चाहिए, दोनों का परसेंटेज चाहिए। सन का तो परसेंटेज निकल गया, फादर का परसेंटेज निकाल दो, 3x कर दो, तो फादर का एज कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, यानी कि 45 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 साल और 45 साल, यही आंसर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले, द एज ऑफ आनंद वॉज 1/3 द एज ऑफ बाला एट दैट टाइम। ठीक है, द प्रेजेंट एज ऑफ बाला इज 12 ईयर्स मोर देन द प्रेजेंट एज ऑफ आनंद। ठीक है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ आनंद। यहाँ देखो, द प्रेजेंट एज हम लोग को एक्स वाई लेना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर क्या बोला है, द प्रेजेंट एज ऑफ बाला इज 12 ईयर्स मोर देन द प्रेजेंट एज ऑफ आनंद। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ आनंद, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आनंद बी एक्स। ठीक है, एक्स लेते हैं। ठीक है, तो बाला का कितना साल हो जाएगा, प्रेजेंट एज ऑफ बाला, बाला 12 साल बड़ा है, यानी कि एक्स प्लस 12 हो जाएगा, है। ठीक है, तो प्रेजेंट एज तो निकल गया। अब बोल रहा है कि 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले, 10 साल पहले दोनों का कितना साल कम होगा, दोनों 10 साल कम होगा। 10 साल पहले दोनों 10 साल कम होगा। ठीक है, तो 10 ईयर्स अगो आनंद का कितना एज होगा, अभी जितना भी एज है, एक्स एज है, तो उससे 10 साल छोटा होगा वो, 10 साल पहले, है ना। बाला भी 10 साल छोटा ही होगा ना, यानी एक्स प्लस 12 का है, 10 साल छोटा होगा ये, यही होगा। तो क्या बोल रहा है, 10 साल पहले द एज ऑफ आनंद वॉज 1/3 द एज ऑफ बाला एट दैट टाइम, यानी 10 साल पहले जब इन लोग का एज इतना था, उस समय जो बाला का एज था, जो बाला का एज था, एक्स प्लस 12 माइनस 10, जो बाला का एज था, उसका 1/3 था आनंद का एज। ये तो बोला है ना, द एज ऑफ आनंद वाज 1/3 द एज ऑफ बाला एट दैट टाइम। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है, दोनों तरफ एक्स है तो हमारा एक्स आराम से निकल जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स प्लस 2/3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 10। ठीक है, इसको इधर सॉल्व करते हैं। ठीक है, 3 को इधर लेके जाते हैं, है ना। तो एक्स प्लस 2 और 3 को इधर लेके जाएंगे तो 3x माइनस 30। ठीक है, अब x प्लस 2, 3 को हम लोग, अब x को इधर लेके आते हैं और 30 को उधर लेके जाते हैं, है ना। चलो, तो x को उधर लेके जाएंगे तो वो बच जाएगा 3x माइनस एक्स, और इधर 30 को उधर लेकर के आएंगे तो 30 प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 32, तो x इज इक्वल टू 16। तो x 16 निकल गया, यानी कि एज ऑफ आनंद निकल गया 16। हम लोग निकालने क्या बोला था, प्रेजेंट एज ऑफ आनंद, निकल गया 16। ठीक है, तो आप ये मत सोचो कि बहुत डिफिकल्ट है या फिर बहुत बड़ा है। ठीक है, हम लोग इसको धीरे धीरे करके सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको क्लैरिटी रहे, आपको दिमाग में बैठ जाए। जब आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो आप ये गौर करेंगे कि जब हम लोग टेस्ट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, धड़ाधड़ 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 सॉल्व हो रहा होगा, जब एडवांस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो मन में ही सॉल्व होने लगेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए पर्सन एज विल बी ट्वाइस व्हाट इट इज टूडे इन 8 ईयर्स, व्हाट इज देयर प्रेजेंट एज। देखिए क्या बोल रहा है, ए पर्सन एज विल बी ट्वाइस देन व्हाट इट इज टूडे इन 8 ईयर्स। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ पर्सन, लेट प्रेजेंट एज ऑफ पर्सन बी एक्स, है ना। मान लो कि अभी उसका एज एक्स है, 8 साल के बाद, 8 ईयर्स आफ्टर उसका एज कितना होगा, 8 साल बढ़ जाएगा।
तो x प्लस 8 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बोल रहा है, ए पर्सन एज विल बी ट्वाइस व्हाट इट इज टुडे इन 8 ईयर्स। अभी जितना भी इसका एज है इसका दोगुना हो जाएगा 8 साल के बाद। तो 8 साल के बाद तो x प्लस 8 हो गया है, तो दोगुना हो जाएगा यानी कि 2x हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू एक्स प्लस 8। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो x इधर लेकर के आएंगे तो x बच जाएगा, x इज इक्वल टू 8। तो अभी इसका परसेंटेज क्या है, अभी इसका परसेंटेज है 8 साल। ठीक है, ये आसान है, आगे बढ़े। चल एग्जाम्पल नंबर 7 देखो, 7 देखो। हाँ, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रविज एज विल बी 4 टाइम्स हिज परसेंटेज। परसेंटेज मान लो कि x है। ठीक है, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रविज एज विल बी 4 टाइम्स हिज परसेंटेज। तो बोल रहा है कि 15 साल अगर बीत जाएगा तो रवि का जो एज है वो 4 गुना हो जाएगा। तो 15 ईयर्स आफ्टर देखते हैं, 15 ईयर्स आफ्टर रवि का एज कितना होगा, 4x हो जाएगा, है ना। और 15 ईयर्स आफ्टर मतलब कि आज से 15 साल बड़ा हो जाएगा, है। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, एक्स तो इधर ले आते हैं, 3x इक्वल टू 15 हो जाएगा और x इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो अभी जो है ये बंदा सिर्फ 5 साल का है, बच्चा है रवि, तू तो बच्चा है रे अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ परसेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज 3:2। आफ्टर 3 ईयर्स द रेशियो विल बी 4:3। फाइंड द परसेंटेजेस। तो ठीक है, हम लोग इसको परसेंटेज को लेते हैं। लेट परसेंटेज ऑफ ए 3x लेते हैं, तो b का कितना होगा परसेंटेज, 2x होगा। ठीक है, 3x बाई 2x। 5 साल के बाद दोनों 5 साल बढ़ जाएगा, यहाँ लिखा है आफ्टर 5 ईयर्स, दोनों 5 साल के बढ़ जाएगा। द रेशियो विल बी 4:3। रेशियो क्या होगा, 4:3। ठीक है, तो परसेंटेज निकालना है यानी कि 3x और 2x निकालना है। तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं और x निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 9x प्लस 5 3 15, इधर हो जाएगा 4 2 8x और 5 4 20। इसको सॉल्व करते हैं, 8x को इधर लेकर आएंगे तो बच जाएगा x, 15 को इधर लेकर जाएंगे तो 5 बच जाएगा। तो x इक्वल टू 5 निकला। तो परसेंटेज ऑफ ए 3x यानी कि 15, बी का 10। तो हम लोग को निकालना है परसेंटेजेस, तो दोनों का परसेंटेज कितना है, 15 और 10। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ present एज ऑफ महेश एंड अजय is 3:2 respectively. After 8 years, the ratio of their age will be 11:8. What will be the present age of Mahesh's son if his age is half of the present age of Ajay? ठीक है, बोल रहा था रेशियो ऑफ present age of महेश एंड अजय। तो महेश का एज, लेट महेश एज 3x है। अगर महेश का एज हम लोग 3x लेते हैं तो अजय का एज 2x लेंगे। ठीक है, अजय का एज लेंगे हम लोग 2x। ठीक है, 8 साल के बाद दोनों का एज कितना हो जाएगा, 8 साल बढ़ जाएगा। 8 साल के बाद दोनों का एज 8 साल बढ़ जाएगा, तो तभी इन लोग का रेशियो कितना होगा, 11:8। यानी कि 3x प्लस 8 अपॉन 2x प्लस 8 कितना होगा, 11:8। ठीक है, इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे और x निकल के आ जाएगा। अगर x निकल के आ गया तो 3x और 2x निकल के आ जाएगा, यही ना। तो x निकाल लेते हैं, 24x प्लस 64 इज इक्वल टू 22x प्लस 88। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए हैं। ठीक है, 22x को इधर लेके आते हैं तो 2x बच जाएगा और 64 को उधर लेकर के जाते हैं तो 4 और 2 24 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 12 निकल के आ जाएगा। अगर x 12 निकल के आ गया तो महेश का एज कितना होगा, महेश का एज होगा 3 × 12 36। और परसेंटेज ऑफ अजय कितना होगा, 2 × 12 24। क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट विल बी द प्रेजेंट एज ऑफ महेश सन। महेश का बेटा का कितना एज होगा, अगर उसका एज जो है हाफ ऑफ द एज ऑफ अजय है। महेश का बेटा का एज कितना होगा, अगर महेश का बेटा का एज जो है ना अजय का एज से आधा है, तो अजय का एज तो 24 है। तो महेश का सन का मतलब महेश का जो बेटा है उसका कितना होगा एज, 24/2। तो आंसर हो जाएगा 12 ईयर्स। ठीक है, एक क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। चलो आपको एग्जाम्पल नंबर 10 देखते हैं। द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ मदर एंड हर डॉटर इज 40 ईयर्स। तो अगर मान लो कि प्रेजेंट एज ऑफ मदर लेते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ मदर अगर x है तो प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर कितना रहेगा,
40 माइनस एक्स, पक्का, क्योंकि दोनों का सम जो है वो 40 है, तो अगर एक का एज एक्स होगा दूसरा का एज 40 माइनस एक्स होगा। ठीक है, 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर्स, दोनों का कितना साल बढ़ जाएगा? आफ्टर 10 ईयर्स तो दोनों का 10-10 साल बढ़ जाएगा, है ना? तो उस समय मदर का एज कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 10, और डॉटर का एज कितना हो जाएगा? डॉटर का एज भी 40 माइनस एक्स प्लस 10, यही हो जाएगा। तो बोल रहा है कि 10 साल बाद द मदर्स एज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हर डॉटर। 10 साल के बाद जो डॉटर का एज है 40 माइनस एक्स प्लस 10, इसका 2 गुना हो जाएगा मदर का एज, एक्स प्लस 10। तो हम लोग को दोनों का करंट एज निकालना है, यानी कि एक्स और 40 माइनस एक्स निकालना है। ठीक है, निकाल लेंगे, इसको सॉल्व कर लो। तो ये हो जाएगा 50 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 10। ठीक है, इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 100 माइनस 2x इज इक्वल टू एक्स प्लस 10। ये 2x को उधर लेके जाते हैं और 10 को इधर लेके के आते हैं, तो 90 इज इक्वल टू 3x और x इज इक्वल टू 30। तो x 30 निकल के आ गया, यानी कि मदर का एज निकल के आ गया 30, डॉटर का एज 10। ये दोनों आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ राधा इज 4 टाइम्स द डिफरेंस ऑफ हर एज आफ्टर 4 ईयर्स एंड 3 ईयर्स बैक। तो बोला कि प्रेजेंट एज ऑफ राधा जो है वो 4 गुना है। किसका 4 गुना है? द डिफरेंस ऑफ हर एज आफ्टर 4 ईयर्स एंड 3 ईयर्स बैक। राधा का प्रेजेंट एज मान लेते हैं, कुछ भी हो, एक्स हो, प्रेजेंट एज ऑफ राधा कितना होगा? एक्स होगा। ठीक है, 4 ईयर्स आफ्टर, 4 ईयर्स आफ्टर राधा का एज कितना होगा? 4 साल बढ़ जाएगी, एक्स प्लस 4 हो जाएगा। और 3 साल पहले इसका कितना एज होगा? 3 साल छोटी होगी वो, 3 साल बिफोर वो छोटी होगी, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स माइनस 3। तो बोल रहा है कि परसेंटेज ऑफ राधा, परसेंटेज ऑफ राधा इज 4 टाइम्स द डिफरेंस ऑफ हर एज आफ्टर 4 ईयर्स एंड 3 ईयर्स, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है उसका 4 गुना है परसेंटेज ऑफ राधा। ये तो बोल रहा है ना, चलो इसको ही हम लोग अच्छे से लिखते हैं। तो x प्लस 4 और x माइनस 3, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसका 4 गुना है परसेंटेज ऑफ राधा। तो यहाँ पर आपको x निकालना है, बस आपका हो गया। तो यहाँ पर x प्लस 4 माइनस एक्स प्लस 3, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर तो एक्स एक्स कट गया, यहाँ पर 7 हो गया 28। तो x इज इक्वल टू 28 ईयर्स हो गया, यानी कि अभी जो राधा की उम्र है वो है 28 ईयर्स। ठीक है, इजी ही है ना, बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन इजी रहेगा। ठीक है, अगला देखते हैं। द एवरेज एज ऑफ 3 सिबलिंग्स इज 20 ईयर्स। इफ द एज ऑफ एल्डेस्ट सिबलिंग इज 25 ईयर्स, व्हाट इज द टोटल एज ऑफ अदर 2 सिबलिंग्स। बोल रहा है एवरेज एज ऑफ 3 सिबलिंग, 3 सिबलिंग है, फॉर एग्जाम्पल ए होगी, बी होगी और सी होगी, ये तीनों का जो एवरेज एज है वो 20 ईयर्स है। अच्छी बात है। इफ द एज ऑफ एल्डेस्ट सिबलिंग इज 25 ईयर्स, ठीक है, अगर इनमें से जो एल्डेस्ट सिबलिंग है उसका एज 25 ईयर्स है, तो बाकी दो का कितना एज होगा? तो देखो, अगर ये तीनों का एवरेज 20 है, यानी कि अगर देखा जाए तो ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों का अगर एज जोड़ेंगे हम लोग तो 20 × 3 होना चाहिए, 3 को उधर लेके गए हैं, है ना, यानी कि 60 होना चाहिए, 60 होना चाहिए। तो तीनों का एज मिला करके 60 है। जो एल्डेस्ट सिबलिंग है उसका एज कितना है? 25 है। तो समझ लेते हैं कि जो एल्डेस्ट है उसका 25 साल है। ठीक है, तो बाकी ए प्लस बी का कितना होगा? 60 माइनस 25, यानी कि 35। तो ए प्लस बी का दोनों मिला करके एज कितना होगा? 35। वही पूछा है, व्हाट इज द टोटल एज ऑफ अदर 2 सिबलिंग्स, तो 35 आंसर। ठीक, ये तो आपका मन में बन जाएगा, लेकिन चूंकि ये बेसिक्स है इसीलिए मैं आपको आराम आराम से करा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला। द एवरेज एज ऑफ 25% इज 40। ठीक है, 25% का एवरेज एज 40 है, यानी कि टोटल एज ऑफ 25%
ये जो 25% है ये सब का टोटल एज कितना होगा? 25 इंटू 40, यही तो होगा, 1000 होगा। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है? द एवरेज एज ऑफ फर्स्ट 13% इज 44 एंड द एवरेज एज ऑफ लास्ट 13% इज 41। फाइंड द 13%। देखो यहाँ बोल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, कितना जन है? तो बोल रहा है कि लास्ट एवरेज एज ऑफ लास्ट 13% इज 41। ये जो लास्ट 13% है इसका एज, एवरेज एज 41 है, और फर्स्ट 13 का एवरेज एज 44 है। फर्स्ट 13 का एवरेज एज 44 है ना? तो टोटल एज निकाल लेते हैं पहला 13 का। टोटल एज कितना होगा पहला 13 का? 13 इंटू 44 ही तो होगा। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 13 इंटू 44 को? 13 इंटू 44 है ना, तो पहले 13 इंटू 4 कर लो। 13 इंटू 4 कितना होता है? 52 होता है, ठीक है, इंटू 11 कर दो। ठीक है, 44 को तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 इंटू 11, ऐसे भी तो लिख सकते हो 44 को। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, पहले 4 से गुना कर लिया 13 को। 13 को पहले 4 से गुना कर दिया, 52 आ गया, उसको 11 से गुना कर दो। 11 से कोई चीज भी गुना करते हैं कैसे होता है? 5 इधर 2 इधर, अब बीच में दोनों का सम 7, तो 572। तो ये हो गया 572। यहाँ पर 13 आदमी का एवरेज है 41, तो टोटल कितना हो जाएगा? 13 इंटू 41। ठीक है, तो इसको इंटू कर दो। 13 4 जा 520 और 13 1 जा 13, तो ये हो गया आपका 533, है ना? तो 533 हो गया यहाँ पर। तो आप एक चीज गौर करो, पहला 13 जन का लिए हम लोग टोटल, और पिछला 13 जन का भी हम लोग टोटल लिए, यानी कि ये जो 13वां% है ना, इसका दो दो बार काउंट हो गया यहाँ पर, है ना? दो दो बार काउंट हो गया, इधर से भी काउंट हो गया, इधर से भी काउंट हो गया। इसका मतलब कि अभी जो हम लोग 572 और 533 ये दोनों जो काउंट किए हैं, है ना, इसमें कितना जन का काउंटिंग हुआ है? इसमें 25 जन का काउंटिंग तो हुआ ही है, 25% का, ठीक है, प्लस 13% का काउंटिंग एक बार और हुआ है ना? तो कितना है ये? 572 प्लस 533, 3 2 5, 7 3 10, अंदर बचा 1 और 5 11, तो इतना है। तो आप देखो कि यहाँ 25% प्लस 13%, इनका एज है 1105, लेकिन सिर्फ 25% का एज कितना था? 1000। तो अगर हम लोग 25% प्लस 13% इनका एज जो है इससे माइनस कर देते हैं 25% का, तो हमको 13% का नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। तो यहाँ पर वही करेंगे, 1105 में से माइनस कर देंगे 25%, यानी कि 1000 का एज, मतलब 1000, तो आपको मिल जाएगा 105। ये जो 13% है इसका एज 105। ठीक, आई होप इसमें आपको समझ में आया। एक बार फिर से इसको डिस्कस कर लेते हैं। बोल रहा है कि एवरेज एज ऑफ 25% इज 40, तो टोटल एज ऑफ 25% कितना होगा? टोटल एज ऑफ 25% 40 इंटू 25, जो कि 1000 होता है, 1000 केजी होगा। ठीक है, इसके बाद एवरेज एज ऑफ फर्स्ट 13%, पहला 13 आदमी और फिर आखिरी 13 आदमी, तो 13 आदमी 26 आदमी नहीं हो गया? यानी कि ये जो 13वां आदमी है इसको दो बार काउंट कर रहे हैं, है ना? तो हम लोग कहीं ना कहीं अगर टोटल काउंट करेंगे तो हम लोग टोटल एज निकाल रहे हैं 25% का प्लस 13% का। 13% को हम लोग दो बार ले चुके हैं, लेकिन एक बार तो लेना चाहिए ही था, तो एक बार तो ले ही लिए, दूसरा बार हम लोग खाली गड़बड़ किए हैं। ठीक है, तो कैसे हम लोग किए थे? पहला 13 आदमी का 44 इंटू 13, और पीछे का 13 आदमी का 44 इंटू नहीं 13 इंटू 41, तो 41 इंटू 13। ठीक है, ये कितना हुआ था? ये हुआ था 532, और ये हुआ था नहीं, ये हुआ था 532
तो ये हुआ था 572 और ये हुआ था 532, ठीक है। और ये दोनों को प्लस किए थे तो 1105 आया था। तो ठीक है, तो 13% अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, 1105 में माइनस कर देंगे 1000, तो निकल के आ जाएगा 105 साल, ठीक है। बूढ़ा आदमी था, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 14 करते हैं, ये लास्ट एग्जाम्पल है। द एवरेज एज ऑफ 7 पर्सन सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ इज 56 ईयर्स। तो बोल रहा है कि 7 आदमी है यहाँ पर, 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी, 6 आदमी और ये 7 आदमी, ठीक है। ये सब का एवरेज एज कितना है, 56 ईयर्स, ठीक है। इफ द एवरेज एज ऑफ फर्स्ट 3 पर्सन इज 50 ईयर्स, अगर पहला 3 आदमी का एज 50 ईयर्स है, ठीक है, एवरेज, तो टोटल कितना होगा पहला 3 आदमी का, 3 इंटू 50, 150। चलो ठीक है। इसके बाद द एवरेज एज ऑफ लास्ट 3 पर्सन इज 55, लास्ट 3 पर्सन का कितना है, 55 है एवरेज, एवरेज है 55। तो इन लोगों का टोटल कितना होगा, 55 इंटू 3, 165, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है देन द एज ऑफ पर्सन सिटिंग मिडिल इन द रूम, तो मिडिल में जो बैठा है उसका कितना एज है। तो हम लोग को तो टोटल भी तो मालूम है ना, टोटल कितना मालूम है, टोटल सबका एज, सबका एवरेज एज है 56, यानी कि सबका टोटल कितना होगा, 56 इंटू 7, ठीक है, 6 7 42, 35 और 39, 392, तो टोटल एज 392 है। उसमें से पहला 3 का और आखिरी 3 का माइनस कर देंगे, यानी 150 माइनस कर देंगे और 165 माइनस कर देंगे, तो बच जाएगा वो किसका होगा, ये इस बच्चा का होगा, ठीक है। तो वही यहाँ पर करना है, तो इसको करते हैं तो कितना निकल के आएगा देख लो। पहले तो इसको माइनस कर दो, 392 में पहले 150 माइनस कर दो, ठीक है। तो यहाँ से 4 हो गया, यहाँ 2 है और यहाँ पर 2 है, ठीक है। फिर 165 इसमें माइनस करना है, ठीक है। तो 12 में 5 गया तो 7, और यहाँ 13 में 6 गया तो 7, और इसमें कुछ भी नहीं कटा, 77 ईयर्स हो गया, ठीक है। 77 एज हो गया, सॉरी 77 एज हो गया, ईयर्स नहीं, 77 एज हो गया, तो ये भी हो गया, ठीक है। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। तो देखो ये आधा घंटा में ये हमारा बेसिक्स पार्ट क्लियर हो गया, डन है, ठीक है। एक बार फटाफट सबको रिवीजन कर लेते हैं। तो चलो फटाफट हम लोग रिवीजन कर रहे हैं अभी एज बेस्ड का क्वेश्चंस को। ये बेसिक क्वेश्चंस है, ये 14 क्वेश्चन कर लेने से आपका बेसिक्स क्लियर हो जाता है इस चैप्टर के रिगार्डिंग, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन था, अगर ए 5 साल बड़ा है बी से और ए का 18 साल है तो बी का कितना एज होगा, ठीक है। चलो समराइज करते हैं जो अभी हम लोगों ने देखा एज बेस्ड का बेसिक क्वेश्चन। तो ये 14 क्वेश्चन है, ये हमारा बेसिक क्वेश्चन है, ये अगर हो जाता है तो हम लोग इतना समझ सकते हैं कि एज बेस्ड क्वेश्चन का हम लोग का बेसिक क्वेश्चन सारा हो गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ए अगर 5 साल बड़ा है बी से और ए 18 साल का है तो बी कितना होगा। ए अगर 18 साल है और ए 5 साल बड़ा है यानी कि बी 5 साल छोटा होगा, 18 माइनस 5 13 साल का होगा, बस सिंपल। दूसरा, सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ 3 पर्सन, 3 पर्सन का प्रेजेंट एज का सम जो है वो 125 ईयर्स है। हमेशा याद रखना कि प्रेजेंट एज को हमेशा हम लोग एक्स वाई जेड या फिर ए बी सी ले सकते हैं ना। तो यहाँ पर हम लोग ए बी सी को लिए, ए बी सी इज इक्वल टू 125 आया, ठीक है। इसके बाद बोला था कि एवरेज एज ऑफ 2 पर्सन इज 5 लेस देन द प्रेजेंट एज ऑफ 3 पर्सन। तो एवरेज ऑफ 2 पर्सन, एवरेज ऑफ 2 पर्सन ए प्लस बी बाय 2, एवरेज ऑफ 2 पर्सन इज 5 लेस देन, इज 5 लेस देन द 3 पर्सन। तो 3 पर्सन का सी माइनस 5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम लोग का पहला इक्वेशन था ए प्लस बी इज इक्वल टू 125, यहाँ से हम लोग ए प्लस बी का वैल्यू निकाले और ये ए प्लस बी का वैल्यू हम लोग यहाँ पर डाल दिए। जैसे ही डाल दिए वैसे हम लोग का पूरा इक्वेशन सी का टर्म्स में हो गया, और सी के टर्म्स में हो गया तो सी निकल गया, सी निकल गया यानी कि तीसरा आदमी का एज निकल गया, वही हम लोग निकालने के लिए कहा था, परसेंटेज ऑफ 3 पर्सन, है ना।
इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या था, 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ रेनू इज 11 ईयर्स मोर देन 2 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ मानव। तो हम लोग रेनू का एज लिए प्रेजेंट एज एक्स और मानव का प्रेजेंट एज लिए एक्स, सॉरी वाई। ठीक है, बोला था 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ रेनू, 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ रेनू is 11 years more than 2 times the present age of मानव। 11 years more than 2 times age of मानव, तो ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। इसके बाद बोला था 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ मानव, 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ मानव is 9 years less than 4 times the age of रेनू, 9 years less than 4 times the age of रेनू। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन बन गया। ये दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व किए तो हमारा x निकला 15 ईयर्स, y निकला हमारा 17 ईयर्स, यानी कि रेनू का एज और मानव का एज निकल गया, यही निकालने के लिए कहा था। अगला एग्जांपल में हम लोग कैसे सॉल्व किए, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 टाइम्स दैट ऑफ सन। तो प्रेजेंट एज ऑफ सन को हम लोग x लेंगे तो फादर का कितना होगा, 3x होगा, है ना। इसके बाद 5 ईयर्स पे वो 5 साल पहले, 5 साल पहले दोनों का एज 5 साल कम होगा, तो एज ऑफ सन x माइनस 5 ईयर्स, एज ऑफ फादर 3x माइनस 5 ईयर्स। ठीक है, द फादर्स एज वॉज 4 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। बोल रहा है कि 5 साल पहले जो फादर का एज था वो 4 गुना था सन का एज से, तो सन का एज 5 साल पहले x माइनस 5 था, तो x माइनस 5 का 4 गुना इज इक्वल टू फादर का एज 3x माइनस 5, है ना। इसको सॉल्व किए, x निकला 15 और 3x निकला 45, यानी कि सन का एज निकला 15 और फादर का एज निकला 45। ठीक, इसके बाद अगला क्या देखें, 10 साल पहले द एज ऑफ आनंद वाज 1/3 द एज ऑफ बाला इन दैट टाइम, द प्रेजेंट एज ऑफ बाला इज 12 ईयर्स मोर देन द प्रेजेंट एज ऑफ आनंद। तो हम लोग आनंद का प्रेजेंट एज को x लिए, तो बाला का प्रेजेंट एज निकला x प्लस 12, क्योंकि बाला जो है 12 साल बड़ा था। ठीक है, अब 10 साल पहले का बात कर रहा है, 10 साल पहले तो दोनों का 10 साल छोटा होगा एज, तो आनंद का एज x माइनस 10 ईयर्स और बाला का एज x प्लस 12 माइनस 10 ईयर्स, है ना। तो बोल रहा है 10 साल पहले आनंद जो है वो बाला का एज का 1/3 था, तो बाला का एज 10 साल पहले क्या था, x प्लस 12 माइनस 10, तो उसका 1/3 था आनंद, तो बाला का एज का 1/3 कर दिए हम लोग आनंद का एज, और इसको सॉल्व किए तो x निकल के आ गया, और x निकल के अगर आ गया तो इसका मतलब आनंद का एज निकल के आ गया, और यही हम लोग को क्वेश्चन में पूछा था आनंद का एज क्या है। अगला, ए पर्सन एज विल बी ट्वाइस व्हाट इट इज टुडे इन 8 ईयर्स। फॉर एग्जांपल, अगर अभी पर्सन का एज 8x ईयर्स है, तो 8 साल के बाद उसका कितना साल होगा, x प्लस 8 ईयर्स हो जाएगा। तो बोल रहा है कि 8 साल बाद इसी आदमी का एज ट्वाइस हो जाएगा, तो यानी कि अभी अगर x है तो 8 साल बाद 2x हो जाएगा, और 8 साल बाद तो x प्लस 8 होने वाला है, तो 2x इज इक्वल टू x प्लस 8। ठीक है, तो यहाँ पर x निकल के आएगा 8, यानी कि प्रेजेंट एज जो है उसका 8 साल है। ठीक है, अगला सवाल, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रविज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। बोल रहा है कि 15 साल अभी से देखा जाए तो रवि का जो एज है वो 4 गुना हो जाएगा अभी का एज से, तो अभी का एज मान लेते हैं x है। अगर अभी का एज इसका x है तो 15 साल बाद इसका कितना एज होगा, 15 साल बढ़ जाएगा, तो x प्लस 15 हो जाएगा, और बोल रहा है कि 15 साल में उसका जो एज होगा ना वो 4 गुना हो जाएगा अभी का एज से, यानी कि 4x हो जाएगा, तो 4x इज इक्वल टू x प्लस 15, यहाँ से x निकल जाएगा 5 साल, यानी कि अभी जो रवि है वो 5 साल का है, बच्चा है, तो बड़ा हो जा। ठीक है, एग्जाम्पल 8 देख लो, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी, ए और बी का जो प्रेजेंट एज है उसका रेशियो है 3:2। तो अगर हम लोग ए का एज लेते हैं 3x तो बी का लेंगे 2x। ठीक है, 5 साल बाद, 5 साल बाद दोनों 5 साल बड़ा हो जाएगा, यानी 3x प्लस 5 ईयर्स 2x प्लस 5 ईयर्स, दोनों 5 साल बड़ा हो जाएगा, तो 5 साल बाद दोनों का रेशियो हो जाएगा 4:3, यानी 3x प्लस 5 अपॉन 2x प्लस 5 4:3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को वैल्यू मिल गया, तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो हम लोग का x का वैल्यू निकल के आ जाएगा, x का वैल्यू 5 निकल के आया, यानी कि 3x का 15, 2x का वैल्यू 10। ठीक है, तो परसेंटेज दोनों का निकल के आ गया, 15 साल और 10 साल। अगला में देखें, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ महेश एंड अजय इज 3:10, 3:2 रेशियो। तो प्रेजेंट एज जो महेश का है वो 3:2 का रेशियो में है, तो महेश का एज अगर हम लोग 3x मान लेते हैं तो अजय का एज कितना होगा, 2x हो जाएगा। आफ्टर 8 ईयर्स, 8 साल के बाद दोनों 8 साल बड़ा हो जाएगा, तो 3x प्लस 8 हो जाएगा और 2x प्लस 8 हो जाएगा। द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 11:8। तो 8 साल के बाद इन दोनों का रेशियो 11:8 हो जाएगा, यानी कि 3x प्लस 8 अपॉन 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 11/8 हो जाएगा। यहां से हम लोग x निकाल लेंगे, x निकल के आ गया 12। अगर x हम लोग का 12 निकल के आ गया
तो महेश का परसेंटेज भी निकल के आ गया, अजय का भी परसेंटेज निकल के आ गया। अजय का परसेंटेज निकल के आया 24 और महेश का परसेंटेज निकल के आया 36। क्वेश्चन क्या पूछा था, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ महेश सन, महेश का बेटा का कितना परसेंटेज होगा, उसका बेटा का परसेंटेज इज हाफ ऑफ द परसेंटेज ऑफ अजय। अजय का जितना एज है उसका आधा कर देंगे तो महेश का बेटा का एज निकल के आ जाएगा। तो महेश का बेटा का एज कितना होगा, अजय का एज का हाफ, यानी 12 ईयर्स, है ना। आगे बढ़े, एग्जाम्पल नंबर 10 में हम लोग देखें, द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मदर एंड डॉटर इज 40 ईयर्स। मदर और डॉटर दोनों का प्रेजेंट एज का जो सम है वो 40 ईयर्स है। तो अगर हम मदर का एज को x मान ले तो डॉटर का एज 40 माइनस एक्स हो जाएगा, करेक्ट। 10 साल के बाद, 10 साल के बाद तो दोनों ही 10 साल बड़ा होगा, तो 10 साल के बाद मदर भी x प्लस 10 हो जाएगी और डॉटर भी 40 माइनस एक्स प्लस 10 हो जाएगी। बोल रहा है कि 10 साल के बाद द मदर्स एज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हर डॉटर। डॉटर का जितना भी एज होगा 10 साल के बाद उसका दोगुना होगा मदर का एज। तो डॉटर का एज जो 40 माइनस एक्स प्लस 10 है इसको दोगुना कर दिए और इक्वल कर दिए मदर का एज से, यानी एक्स प्लस 10 से। यहां से एक्स का वैल्यू निकल के आ गया 10। एक्स का वैल्यू 10 मतलब कि मदर का एज 30 ईयर्स, ठीक है। 30 ईयर्स निकल गया एक्स का वैल्यू, इसीलिए मदर्स का जो एज है वो 30 ईयर्स निकल के आ गया। अगर मदर का ईयर 30 हो गया तो डॉटर का ईयर 10 हो गया, ठीक। इसके बाद अगला एग्जाम्पल हम लोग देखें, द प्रेजेंट एज ऑफ राधा इज 4 टाइम्स द डिफरेंस ऑफ हर एज आफ्टर 4 ईयर्स और 3 ईयर्स। हम लोग प्रेजेंट एज लेते हैं राधा का x ईयर्स, तो 4 साल बाद उसका कितना एज होगा x प्लस 4 ईयर्स, और 3 साल पहले उसका कितना एज होगा x माइनस 3 ईयर्स। तो बोल रहा है कि 4 साल बाद का साल और 3 साल पहले का साल, मतलब 3 साल पहले का उम्र और 4 साल बाद का उम्र, ये दोनों उम्र में जो डिफरेंस होगा ना उसका 4 गुना अभी का एज है। तो इन दोनों का डिफरेंस पहले ले लिए और उसको 4 से गुना कर दिए। इन दोनों का डिफरेंस ले लिए, इसको 4 से गुना कर दिए, इज इक्वल टू प्रेजेंट एज ऑफ राधा, और इसको इक्वेट किए तो x इज इक्वल टू 18 आ गया, 28 आ गया, और x इज इक्वल टू 28 आ गया, इसका मतलब कि राधा जो है वो 28 साल की है। राधा इज नॉट ऑन द डांस फ्लोर। चलो आगे बढ़ते हैं। एवरेज एज ऑफ 3 सिबलिंग्स इज 20 ईयर्स। एवरेज एज 3 सिबलिंग का 20 ईयर्स है, यानी a प्लस बी प्लस सी बाई 3 इज इक्वल टू 20 है, ठीक है। इसका मतलब कि ये तीनों सिबलिंग का टोटल एज कितना है 60 है। इफ द एज ऑफ एल्डेस्ट सिबलिंग इज 25 ईयर्स, व्हाट इज द टोटल एज ऑफ अदर 2 सिबलिंग। अगर एक सिबलिंग का 25 ईयर्स है तो बाकी 2 सिबलिंग का टोटल एज कितना होगा, निकल के आ जाएगा 35 आ जाएगा। सिंपल है ये। आगे देखते हैं, इसमें कहा जा रहा है कि एवरेज एज ऑफ 25% इज 40, द एवरेज एज ऑफ फर्स्ट 13% इज 44 एंड द एवरेज एज ऑफ लास्ट 13% इज 41, ठीक है। बोल रहा है कि 25 आदमी है जिसका एवरेज एज 40 है, ठीक है, और पहला 13 आदमी का 44 ईयर्स है एवरेज, और पीछे का 13 आदमी का एवरेज एज 41 है, ठीक है। तो हम लोग टोटल एज निकाले 25% का, तो 40 इंटू 25 1000 के जी आ गया। इसके बाद बोला था कि पहला 13 आदमी का एज एवरेज एज 44 है, तो पहला 13 आदमी का एज प्लस आखिरी 13 आदमी का एज दोनों मिलाकर 26 आदमी का एज हो गया। तो 26 आदमी का एज हम लोग निकाल लिए, टोटल निकल के आया 1105। लेकिन गौर करके देखा जाए तो टोटल आदमी तो 25 ही था, लेकिन यहाँ पर हम लोग 13 प्लस 13 26 आदमी का जोड़ लिए हैं, यानी कि एक आदमी जो है बीच वाला जो आदमी है उसका 2 बार काउंटिंग हो गया है। एक बार इधर से काउंटिंग हुआ, एक बार इधर से काउंटिंग हुआ। चलो एक बार काउंटिंग तो ठीक है, दूसरा बार काउंटिंग क्यों हुआ, दूसरा बार काउंटिंग को कम करना पड़ेगा। तो हम लोग ये किए कि जो हम लोग दोनों तरफ से काउंटिंग किए हैं, तो हम लोग कितना लोगों का काउंटिंग किया 26 आदमी का। टोटल एज ऑफ 25% तो जोड़े हैं प्लस 13% का जोड़े हैं, है ना। तो 13% को हम लोग ऐसे माइनस कर देंगे। अगर हम लोग 26 आदमी का टोटल एज माइनस 25 आदमी का टोटल एज करेंगे तो 13वां आदमी का टोटल एज निकल के आ जाएगा, वही किए हैं, तो 105 साल निकला, ठीक। इसके बाद अगला 7 आदमी नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा था, ठीक है। इसमें टोटल आदमी जो था, टोटल आदमी उसका एवरेज एज था 56। तो अगर इसका एवरेज एज 56 है तो टोटल एज कितना होगा सातों आदमी का 56 इंटू 7 392। इसके बाद कहा गया कि पहला 3 आदमी का एवरेज एज 50 ईयर्स है, यानी कि पहला 3 आदमी का टोटल एज कितना हो गया 150। इसके बाद आखिरी 3 आदमी का एवरेज एज है 55, तो आखिरी 3 आदमी का टोटल एज कितना हो गया 165। तो यहाँ पर अगर देखा जाए
तो हम लोग टोटल जानते हैं 392। इसमें अगर 150 को हटा दे, यानी कि ये 3 का आदमी का हटा दे एज, इसके बाद ये 3 आदमी का भी एज हटा दे, तो हम लोग का ये आदमी का एज नहीं निकल जाएगा। और यही आदमी का एज हम लोग को निकालने के लिए कहा है, एज ऑफ पर्सन सिटिंग इन द मिडिल, और वो हम लोग का निकल गया 77 ईयर्स। तो ये भी हमारा हो गया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सारा क्वेश्चन को एक बार आप फिर से सॉल्व कर लो, आपका बेसिक्स खत्म हो जाएगा एज बेस्ड को लेकर के। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय हिंद, जय भारत। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके जाएं, शेयर करके जाएं और कमेंट करके जाएं। आपका कमेंट मेरा दिन बना देता है। ठीक है, तो कमेंट आप जरूर करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय हिंद, जय भारत।